प्रीवियस क्लास हम लोग ऐसा एक क्वेश्चन में छोड़े थे, नहीं? ये क्वेश्चन दिए थे, आप लोग नहीं किए थे इसको, तो लेट अस सॉल्व हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन। इसमें दिया गया है कि ये एक ट्रायंगुलर वेज है और इस ट्रायंगुलर वेज को, चलो थोड़ा हम ऐसा कर देते हैं कि समझ में आ जाएगा आपको। एनीवे, ये ट्रायंगुलर जो वेज है इसके ऊपर ये एक वर्टिकल बार है, वर्टिकल बार है। अगर हम ये वेज को हम इधर को खींचते हैं v1 स्पीड में तो ये नीचे आएगा v2 में। बस थोड़ा सा चीज निकालना है, क्या है? व्हाट इज v1 बाई v2, ऐसे पूछा है। थोड़ा ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस इज समथिंग y, ठीक है, और ये डिस्टेंस इज समथिंग x। लेट अस थिंक लाइक दैट, ये y है, ये x है। अच्छा, जब तक ये जो वेज है, ये वेज इधर को निकल जाएगा x, when the wedge moves by a distance x, ये कितना नीचे आएगा? x निकल जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, पूरा आएगा कि नहीं? Yes, sir. So when ऐसे लिखते हैं, let the bar reaches ground after t seconds, x और in t seconds, क्या हुआ? x is the distance moved by bar, डिस्टेंस बाई मूव्ड बाई वेज। वेज गया है ये डिस्टेंस, है कि नहीं? कितने समय में गया है? t सेकंड में। क्या स्पीड में जा रहा था? v1। तो v1 t और x में क्या रिलेशन है? v1 t और x में रिलेशन है कि x इज इक्वल टू v1 t, है कि नहीं? है कि नहीं? से y क्या है? डिस्टेंस मूव्ड बाय बार। ये कितना है? ये v2 स्पीड में आ रहा है, तो कितना होगा? v2 into t। नाउ व्हाट इज y by और x by y? v1t by v2t, it is same as v1 by v2, but what is x by y? You know y by x is tan theta, y by x is, है कि नहीं? सो आप कहोगे v1 by v2 is equal to 1 by, ये x by y है, 1 by tan 30, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1 by √3 होता है ना? Yes. तो गया √3 ऊपर, इज नॉट इट इक्वल टू √3? सही बताया सुमित जी ने, देखा? ये बात है। अरे इंसान तो मार्स तक पहुंच गया, ये तो न्यूमेरिकल। कैन यू थिंक ऑफ गोइंग टू मार्स? यहाँ से भुवनेश्वर जाने में धुआं निकल जाता है, कैसे जाएंगे? था कि नहीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? Yes, तो ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन है, वो सब हम करेंगे। और जब तक तुम दोनों थोड़ा सा बड़े हो जाओगे, तो मैं सारा क्वेश्चन दूंगा, सारा आंसर दूंगा, मजा कहाँ से आएगा, है ना? दैट इज इन द नेक्स्ट ईयर सिलेबस, विल सी। चलिए आज की कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। सोमिली ने सही बताया आंसर, थैंक यू सोमिली। Last class we have seen what is average velocity and what is instantaneous velocity and what is average velocity. आज की क्लास में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन करो। A man moves with speed v1 to east for some time, and then with speed
V2 to waste for same time. Given V2 is less than V1, find average speed and average velocity over the complete motion. क्या क्वेश्चन समझ में आया? एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में काफी कुछ फंडा ले लिए हैं, थोड़ा उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन swims downstream for some time, for 10 seconds, and then upstream for 10 seconds. समझ में? नीचे की तरफ गया 10 सेकंड के लिए, फिर ऊपर की तरफ आया 10 सेकंड के लिए। If the total displacement of man is 100 meter, find velocity of flow in river। क्या बात समझ में आया क्वेश्चन? वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकालना है। ठीक है, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, बॉडी moves with 3 meter per second for 2 seconds, then takes a right turn and moves with 2 meter per second for 4 seconds. Find average velocity of man। हाँ, मैन क्या, बॉडी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी का एवरेज वेलोसिटी चाहिए। आज समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a train is moving to east, the length of स्मोक ट्रेल, वो स्टीम इंजन होता है, धुआं छोड़ते हुए जाता है, देखियो। तो धुआं लंबा हो जाता है ना। हाँ, the length of smoke trail becomes becomes 100 meter in 10 seconds।
when the train moves to west, the length of smoke trail is 50 meters in 10 seconds. Find velocity of wind and speed of train. क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। सोचना है आपको, यू कैन थिंक। क्या ये बात समझ में आ रहा है? जब वो ईस्ट को जा रहा है तब 10 सेकंड में उस स्मोक ट्रेल का लेंथ हो जाता है 100 मीटर। वेस्ट को जा रहा है तो 50 मीटर। क्यों ऐसे? मान लो वो ट्रेन ऐसे जा रहा है, कुछ स्पीड में जा रहा है, धुआं छोड़ रहा है, और मान लो हवा उल्टा चल रहा है तो धुआं को उड़ा के ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? मतलब ट्रेन कुछ दूर जाएगा और हवा उड़ा के उल्टा दूर में ले जाएगा तो लंबा हो जाएगा ट्रेन। और अगर ट्रेन चल रहा है, हवा इधर से आया तो फिर छोटा कर देगा उसको, है कि नहीं? दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ द विंड एज वेल एज स्पीड ऑफ द ट्रेन। दोनों चीज आपको निकालना है। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर कोई एक कार है जो कि जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। यहां पर कोई एक दूसरा कार है, ये इधर आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड में। इस कार का नाम है ए, इस कार का नाम है बी। कुछ दूर से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ये BMW है, समझ में? तो ये ए डॉग स्टार्ट्स फ्रॉम कार ए, रन्स टू बी, रिटर्न्स टू ए, गोज टू बी, करते करते कुत्ता मारा गया। सर रिपीटेड क्वेश्चन। अरे नहीं, जब तुमको मालूम है रिपीटेड है तो मेरे को मालूम नहीं है क्या? तुम क्वेश्चन को दूसरा कुत्ता और कार देखते तो रिपीटेड हो गया कैसे? पूछा क्या है देखो, समझ में? कुछ भी पूछ सकते हैं। बताओ कार का कलर क्या है? एक टीचर ने क्लास में पढ़ा है, बोले कि यहाँ से एक बस निकला, बस में 40 लोग गए और 100 किलोमीटर के बाद 10 लोग उतर गए, 4 लोग गए ऊपर चढ़े फिरने। बस का स्पीड था 90 किलोमीटर पर आवर। 6 घंटे में वो भुवनेश्वर पहुंचा। बताओ मेरा एज कितना है? कोई नहीं बता पाया। सर वो आपका एज पूछा। हाँ, तो मेरा एज क्या है पूछा ना, टीचर पूछा। तो सडनली एक लड़का हाथ उठाया, बोला कि सर 50 ईयर्स। सही बताया? कैसे पता चला तुम? मेरा भाई आधा पागल है, उसका 25 ईयर्स है। मैं यूनिटरी मेथड लगा दिया तो इसका 50 तो होगा ही, क्योंकि ये पूरा पागल है। मेरा बड़ा भाई घर में है, आधा पागल है, 25 ईयर्स है। आपका तो 50 होगा ही होगा पक्का, क्योंकि ये पूरा पागल है। हाँ, इन फिगर शोन a dog। सर 50 ईयर बोले? हाँ, सर एक 6 मीटर पर सेकंड है और दूसरा 8 मीटर पर सेकेंड है। दिखाई नहीं दे रहा है? अच्छा, नाइस। हाँ ठीक ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड है। थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है बेटा को। 8 मीटर पर सेकेंड, ज्यादा स्पीड में ना दिखता नहीं है। इन फिगर शोन
A dog runs from or runs from A to B and then from B to A and so on with 10 meters per second till it is killed. पूरा सेम क्वेश्चन है ना? Between cars. Find average speed and average velocity of dog. अब तो कुछ लगा अलग है नहीं? बीच का डिस्टेंस नहीं दिया, मैं क्या करूं? तुम मेरा उम्र के बारे में कुछ लगा सकते हो अंदाजा? ठीक है, एवरेज स्पीड बताना है और एवरेज वेलोसिटी बताना है कुत्ते का। दोनों कार के बीच में आ रहा तो बीच में आएगा तो मरेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। A man goes up using an escalator and reaches top in time 10 seconds. When he comes down using same escalator, he takes 20 seconds to come down. Find speed of man and speed of escalator. क्यों दोनों भाग रहे? एस्केलेटर में तो मैन स्टैटिक रहेगा। क्यों चढ़ नहीं पड़ सकता? वो भी चल सकता है। चढ़ भी सकता है ना, एस्केलेटर भी जा रहा है तू भी चढ़ सकता है। जो थोड़ा आलसी लोग होते हैं खड़े रहते हैं, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं भाग के जाते हैं ऊपर, है ना? हाँ, तो स्पीड ऑफ एस्केलेटर और स्पीड ऑफ मैन दोनों चाहिए। समझ में आया? गिवन लेंथ ऑफ एस्केलेटर is 50 meters। चलिए करते हैं, कुछ हो गया पक्का, जो लोग ट्राई किए कुछ इसीलिए तो मूवी आता कुछ होता है। किसी का भी सब कुछ नहीं होता है ना। चलिए शुरू करते हैं। A man moves with speed v1 to east for some time and then with speed v2 to west for same time। वो पहले ईस्ट की तरफ गया, क्या स्पीड में? v1 स्पीड में फॉर t सेकेंड्स। फिर वेस्ट की तरफ आया v2 स्पीड में फॉर सेम टाइम t सेकेंड के लिए, लेकिन v2 v1 से कम है तो पूरा तो नहीं पहुंच पाएगा, यहां तक ही पहुंचेगा। क्या स्पीड में आया? v2 फॉर टाइम t। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ भैया? तो आप कहोगे सॉल्यूशन में डिस्टेंस मूव गया v1t,
आया v2t, ये टोटल डिस्टेंस है ही नहीं। Yes, sir. और डिस्प्लेसमेंट गया v1t, वापस आया v2t, क्या बता सकते हो? इट इज v1t माइनस टाइम क्या लगा? नहीं, ये टाइम लगा है 2t सेकेंड्स। Total time. तो फिर एवरेज स्पीड क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, v1 plus v2 by 2. v1 प्लस v2 बाई 2। एवरेज वेलोसिटी v1 minus v2. कितना होगा? Sir, v1 माइनस v2 बाई 2। कितने लोगों का हो गया था? वाह, बढ़िया। ये कौन है? जो नेक्स्ट, a man swims downstream for 10 seconds, then upstream for 10 seconds, नीचे गया 10 सेकंड के लिए, फिर वापस आया 10 सेकंड के लिए। क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच जाएगा? क्यों नहीं? क्योंकि जाते वक्त उसका स्पीड ज्यादा रहेगा, डाउनस्ट्रीम जा रहा है। अपस्ट्रीम आ रहा है तो अपोजिशन में आ रहा है तो स्पीड स्लो हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो पूरा अपनी जगह तो सर नहीं। 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकेंड Yes, sir. Yes, sir. Oh, ये होगा, five. हो गया? Yes, sir. अरे तुम लोग तो स्विमिंग क्लास में जाते हो, ये सब जानते हो। चलो देखते हैं। लेट vs is velocity of swim और vf is velocity of flow। ठीक है? while going downstream velocity of man कितना होगा? velocity of swim plus velocity of flow। is that clear? Yes, sir. 10 सेकंड में 10 सेकंड के लिए क्या है? Similarly, while going upstream, velocity of man क्या है? Velocity of swim minus velocity of flow। वो गया 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए गया, 10 सेकंड के लिए आया। ठीक है, ओके। तो क्या पूछा है उसका निकालने के लिए? वेलोसिटी ऑफ फ्लो पूछा है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना है? 100 meter. नाउ इन 20 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वेलोसिटी ऑफ स्विम प्लस वेलोसिटी ऑफ फ्लो इनटू 10 माइनस वापस आया है कि नहीं? Yes. वेलोसिटी ऑफ स्विम minus velocity of flow into 10 seconds. That is given how much? 100 meters. ऐसा है क्या? 100 meters आया displacement. Displacement is coming this. थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या मिला? Vs into 10 minus Vs into 10 एक दूसरे को खा जाएंगे। क्या हो जाएगा? 20 Vs is equal to 100. तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। 5 meters. हो गया? Yes, sir. किसने किया था? नहीं किया था, नहीं किया। अगर स्विम करके गया होता तो भीग गया होता। कहाँ क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लोग सीखने के लिए आते हैं। हाँ, अगर बाई चांस किसी से कोई चीज नहीं बनता है तो डोंट बी अपसेट। आपको तो अपसेट होना चाहिए कि अगर क्लास में मैं 25 क्वेश्चन दिया और आपसे सारा बन गया, क्योंकि सीखा क्या है कि नहीं? जो नहीं बना, हाँ, सीखने के लिए मौका मिला है कि नहीं? ऐसा होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। ए बॉडी मूव्स विद 3 मीटर पर सेकंड फॉर 2 सेकंड्स देन टेक्स ए राइट टर्न। अच्छा, वो बॉडी इधर को गया 3 मीटर पर सेकंड में फॉर 2 सेकंड्स, टेक्स ए राइट टर्न। राइट टर्न किया
किधर जाएगा, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? राइट टर्न किया तो नीचे की तरफ आएगा। क्या स्पीड में आया? 2 मीटर पर सेकेंड। कितना समय के लिए? 4 सेकेंड। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है? ये 6 मीटर 6 मीटर और ये 8 मीटर। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। वाह, तुम लोग तो सब कुछ कर लेते हो। सो डिस्प्लेसमेंट इज 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर होल ओवर इज 10 मीटर एंड द टाइम टेकन इज, यहाँ पर लिया था कितना समय? 2 सेकेंड। यहाँ पर 4 सेकेंड। 2 + 4 = 6 सेकेंड। तो पूछा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी 10/6 is 5/3 मीटर पर। कितने लोगों का हो गया था? मतलब नॉट बैड वाला स्टेट को सब पार हो गए। 5/3 मीटर पर सेकंड। हाँ, ठीक है यहाँ दिख नहीं रहा क्या? सर उसका मिक्स में मिला इसमें मिक्स नहीं में करने से क्या हो जाएगा? 1/2/3। 1/2/3 नहीं बोलते उसको, और डेसिमल में करो तो 1.66। चलिए ये भी सबका बन गया। बच्चे हमारे अच्छे। A train is moving to east. Length of smoke trail becomes 100 meter in 10 seconds. And when the train moves to west, the length of smoke trail becomes 50 meter in 10 seconds. Find velocity of wind and velocity of speed of train. ऐसे पूछा है। Velocity of wind पूछा है, speed of train पूछा है। मतलब विंड का डायरेक्शन बताना पड़ेगा। यस सर क्या आप गेस करके बता सकते हो विंड का डायरेक्शन क्या है? ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, क्या है? सर ईस्ट टू वेस्ट। देखो पहला केस में ये था 100 मीटर इन 10 सेकेंड्स, दूसरा केस में 50 मीटर इन 10 सेकेंड्स। तो ट्रेन विंड का डायरेक्शन क्या होगा? व्हेन द ट्रेन इज गोइंग टू ईस्ट तो स्मोक ट्रेल ज्यादा लंबा हो जाता है, मतलब हवा उल्टा चल रहा होगा। सो डायरेक्शन ऑफ विंड मस्ट बी ईस्ट टू वेस्ट। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस सर चलिए, तो हुआ यूं कि जब ये ट्रेन है, चलो इसको दूसरे पेज में करते हैं। यहाँ पर है हमारा ट्रेन। ये जो ट्रेन है इसमें जो स्मोक ट्रेल है उसका लेंथ है 100 मीटर। When the train is going to east और when the train is going to west, इधर को जा रहा है, तो लेंथ ऑफ द स्मोक ट्रेल इज 50 मीटर्स। तो सेम ट्रेन है, सेम स्पीड में जा रहा है। ये थोड़ा हो सकता है किसी को समझ में नहीं, अरे लिखा नहीं। आओ, ये ट्रेन बंद नहीं हुआ था, ये हो गया ट्रेन और ये हो गया उसका स्मोक ट्रेन। थोड़ा समझ में तो आया? हाँ, ये है 50 मीटर का। तो इससे पता चल रहा है कि इस केस में ट्रेन इधर जा रहा था, हवा ऐसा चलेगा तो वेलोसिटी ऑफ विंड मस्ट बी लाइक दिस। और इस केस में ट्रेन अपना डायरेक्शन बदल लेगा, हवा थोड़ी बदलेगा, हवा तो ऐसे ही जा रहा था, मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड मस्ट बी क्या? वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट। सो velocity of wind is equal to VW from east to west. ठीक है, लेट आने में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी चीज को लेट ले सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ विंड इज VW। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, ये दो बार ऑफ क्यों होगा? पूरा ऑफ हो जाएगा। कभी कभार ये पेन थोड़ा कुछ गड़बड़ करता है, कुछ मूव हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा समझ में, अरे नहीं
बैकग्राउंड रहने दो फिर। वेलोसिटी, अच्छा ये बैकग्राउंड में कुछ है क्या? वही मैं देख रहा हूँ, यही चल रहा है। हाँ अच्छा है ऐसा। तो दिया है, क्या होता है, टेक्नोलॉजी मेड माई मैन मेक्स द मैन मैड। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू VT। ये किधर को है? किधर को, क्या कभी ईस्ट कभी वेस्ट? नहीं, ठीक है। ये हो गया केस 1, ये केस 2। इन केस 1 लेंथ ऑफ ट्रेल in 10 seconds is equal to 100 मीटर। लेकिन वो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। ट्रेन बढ़ा रहा है लेंथ, विंड भी बढ़ा रहा है लेंथ, दोनों लेंथ को बढ़ा रहे हैं। विंड इधर भगा रहा है, ट्रेन इधर को भगा रहा है ना। दैट इनटू 10 इज इक्वल टू 100, है कि नहीं? तो आप कहोगे VT प्लस VW is equal to 10। call it equation number 1। कर लिए थे तुम लोग? Yes sir। हाँ, कितना सिंपल है। नहीं, कोई वीडियो देख रहा होगा, वो नहीं कर पा रहा होगा तो करना तो पड़ेगा ना, क्योंकि बाद में वीडियो भी देखते हैं कुछ लोग। बोले क्या क्या पढ़ाते हैं, छोड़ देते हैं। वीडियो वालों, ये धुआं है। तो ये क्या है? ट्रेन के पीछे तेल क्यों निकला हुआ है? नहीं, ट्रेल है, टेल नहीं, क्या है? स्मोक ट्रेल है। देखियो ना कभी स्टीम इंजन देखियो? Yes sir। कौन निकाले थे? Who was the scientist behind? James James Bond? वो ट्विन ब्रदर्स है, ठीक है। सोच लेना। अच्छा, ये हो गया। दूसरा केस में इन केस 2, इन केस 2 दो बार लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है। ये पूरा चीज को कॉपी करते हैं। हाँ, कॉपी। लेंथ ऑफ ट्रेल इन 10 सेकेंड्स कितना है? 50 मीटर। Yes sir। लेकिन हुआ क्या था? हुआ यूं था कि ये ट्रेन तो ट्रेल बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा छोटा कर रहा था, पीछे से जा रहा था, है कि नहीं? तो हम कहेंगे इट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन प्लस और माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड इनटू 10 इज 50 मीटर। तो VT माइनस VW इज इक्वल टू कितना हो गया? 5। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करना तो आता होगा। Yes sir। दिया है VT प्लस VW इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर 1 था। दोनों को जोड़िए, एकदम प्यार से जोड़ो। दोनों को जोड़ो तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ VT और दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 15। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज 7.5 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ विंड दिस प्लस दिस इज 10 इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। कितने लोगों का हो गया था? 4-5 लोगों का हो गया था। वेरी गुड, ठीक। नहीं, इधर भी है। सुमिली हुआ था कि नहीं हुआ था? हाँ सर, अभी तक सारा हो गया। सारा हो गया? अच्छा, बढ़िया। कुत्ते वाले में बताओ, देखते हैं क्या हुआ कुत्ते वाले में। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। सर मेरा एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और एवरेज वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। करेक्ट, ये है दिमाग। 6 मीटर से निकलना। कुछ निकालना नहीं, खाली सुनना है, सोचना है, हो जाएगा। यू नीड नॉट यूज योर ब्रेन, ओनली ब्रेन, ठीक है? नहीं सर, वो तो भूल गया, आज लेके आया ना सब ब्रेन। नहीं सर, पेन लाया, ब्रेन भूल गया, ऐसा नहीं।
पहले ध्यान से देखो, देयर आर टू कार्स ए एंड बी, ये 6 मीटर पर सेकंड में आया, ये 8 मीटर पर सेकंड में आया, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, कितने दूर से मालूम नहीं। ये कुत्ता जो है यहाँ से भागा, भागते हुए गया बी के तरफ, तो यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं क्योंकि बी आ रहा था, तो यहाँ पर कहीं बी को मिला, फिर भाग के ए में आया, फिर बी में गया, फिर आके कुत्ते की मौत मारा गया बीच में। नहीं तो ठीक है, पुराना जोक। अब ये पहुंच गया यहाँ पर, मर गया। पूछा है बताओ व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द डॉग। पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं। क्या आपको मालूम है व्हेन ए पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, उसका एवरेज स्पीड क्या होता है? तो कांस्टेंट स्पीड में दौड़ रहा था 10 मीटर पर सेकंड में, तो एवरेज स्पीड क्या हुआ? 10। तो लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे एवरेज स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो मिली, आज मेरे नाम पे एक चॉकलेट खा लेना, मम्मी को बोल, बिकॉज यू गिवन ए गुड आंसर। मम्मी को बोलो सर बोले मेरे लिए एक चॉकलेट खरीद के दो, डायरी मिल्क। क्या सर डेरी में हम तो डायरी मिल्क बोलते हैं ना उसको, तुम लोग डेयरी बोलते हो। अब देखो इंग्लिश का ना कोई माँ बाप है तो नहीं है, कुछ वो अपनी मर्जी से कुछ बोलते हैं, और वो लोग जो बोलते हैं हम ही उसी को फॉलो करते हैं। हम क्यों नहीं बोलेंगे डायरी मिल्क, कौन रोकेगा हमको? नहीं, डेयरी बोलते हैं ठीक है, वो लोग बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते। नहीं तो बोलेंगे इंडियंस कॉपी करते हैं, हमको कॉपी नहीं करते, थोड़ा अलग से बोलना है। जैसे कुछ लोग हमारे यहाँ एडुकेशन बोलते हैं, कुछ लोग एजुकेशन बोलते हैं, है कि नहीं? बीच वाले कंफ्यूज है, एजुडू कुछ भी बोलते हैं, दोनों को मिला के बोलते हैं। उधर वाले साउथ वाले बोलते हैं एडुकेशन, सुने हो? ये नॉर्थ वाले बोलेंगे एजुकेशन। अब बीच में हम लोग जो साउथ के साथ है वो बोलेगा एडजू, नॉर्थ के साथ है बोले एजडू, थोड़ा इसको दोनों को मिला। एनीवे जो था डेयरी मिल्क ही बोलते हैं, मैं मजाक कर रहा था। डेयरी मिल्क अगर नहीं खरीदे तो मेरे को बोलना, मैं एक अच्छा वाला डेयरी मिल्क का फोटो व्हाट्सएप में भेज दूंगा। तो एवरेज स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। मुझे पता करना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अच्छा एक चीज बताओ, जब कुत्ता ए से निकला, भागते भागते दोनों के बीच में मर गया, उसका डिस्प्लेसमेंट किसी एक कार का डिस्प्लेसमेंट के साथ बराबर है। कौन से कार का डिस्प्लेसमेंट के साथ ए का डिस्प्लेसमेंट बराबर है? ए का डिस्प्लेसमेंट के साथ कुत्ता का डिस्प्लेसमेंट बराबर है। मतलब जब तक ये कुत्ता आके यहाँ पर बेचारा मारा गया, तब तक ये कार जितना दूर गया था डिस्प्लेसमेंट, इसका भी डिस्प्लेसमेंट वही हुआ था, दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है। अच्छा कुत्ता ज्यादा समय के लिए दौड़ा कि कार ज्यादा समय के लिए चला? कार ए सेम टाइम नहीं, तो टाइम ऑफ मोशन ऑफ ए इज सेम एज टाइम ऑफ मोशन ऑफ डॉग। वे बी नहीं, हाँ बी का तो है, डॉग का टाइम मोशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ डॉग। दोनों का टाइम ऑफ मोशन बराबर है, डिस्प्लेसमेंट बराबर है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए इज सेम एज एवरेज वेलोसिटी ऑफ डॉग। एक एवरेज वेलोसिटी कितना है? क्योंकि इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो 6 मीटर पर सेकंड। तो डॉग का एवरेज वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ डॉग is same as average velocity of A, that is same as 6 meter per second. वाओ, 5 क्वेश्चन कर चुका है, अब वेरी गुड की लेवल पे आ चुका है लड़की। देखते हैं वेरी गुड प्लस में आती है क्या? एस्केलेटर वाला, एस्केलेटर वाला क्वेश्चन में कोई एस्केलेटर है और कोई आदमी चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, तो 10 सेकंड लगता है, नीचे आने के लिए 20 सेकंड लगता है। मतलब एस्केलेटर किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? सर मेरा मैन का स्पीड 75/2 मीटर पर सेकंड आया। मैंने की मिसाइल इतना स्पीड में? हम फिर भी देखेंगे। 37.5 मीटर पर सेकंड, समझ रहे हो? इट इज रफली अराउंड कितना हो गया रे? 18/5 करो तो 7 × 18, ओ नियर अबाउट 140 किलोमीटर पर आवर स्पीड में आ गया। देखना है मैंने की मिसाइल है, नहीं हो सकता है मेरा डाटा गलत होगा, मैं तो डाटा ऐसे ही फेंक दिया हूँ, है ना? डाटा ऐसे फेंक दिया, हो सकता है लड़की सही है। अच्छा मैन का स्पीड का कुछ ठिकाना नहीं, वो डिपेंड करता है किधर जा रहा है, कौन दौड़ा रहा है, नहीं। अब ये जो एस्केलेटर है
आदमी को ऊपर लेने में लगता है 10 सेकेंड और आदमी को नीचे आने में लगता है 20 सेकेंड। एस्केलेटर किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है? ऊपर। ऊपर ही जा रहा है, इसलिए जल्दी पहुंच गया। आदमी खुद भी चढ़ रहा था, एस्केलेटर भी चल रहा था, जल्दी पहुंच गया। सर वो एन एस्केलेटर था, मैंने 10 एस्केलेटर लिखा है। अब कोई आदमी रावण का सुने 10 सिर था, ये आदमी का 10 पैर कैसे हुआ? ये 10 एस्केलेटर पे चल रहा है, तू तो मूवी बना देगा मेरे लिए। अरे नहीं, ठीक है ठीक है। स्पाइडरमैन। सर तो वो 75/20 होगा सर। हाँ, अब आया आदमी 14 किलोमीटर पर आवर हो सकता है नहीं? हाँ, मैं सोचा वो आदमी है कि मिसाइल है। अच्छा ठीक है, तो ये बात समझ में आया कि एस्केलेटर जा रहा था ऐसे। चलिए सोचते हैं कि दिस इज व्हाट इज एस्केलेटर, और ये जा रहा है ऐसे विथ स्पीड कॉल इट डी। ये जो आदमी है ये थोड़ा चल रहा था ऐसे। हो जाएगा। आदमी का स्पीड क्या है? इतना बड़ा आदमी नहीं बनाना चाहिए, छोटा आदमी। हाँ, छोटा आदमी क्या स्पीड में जाए? वेलोसिटी ऑफ मैन व्हाइल गोइंग अप, स्पीड ऑफ मैन इज vm प्लस ve, क्योंकि वो चढ़ता नहीं तब भी उसका स्पीड ve होता, अब चल रहा है तो और भी बढ़ जाएगा, vm प्लस ve। अच्छा कितना टाइम लिया? 10 सेकेंड्स। टाइम इज 10 सेकेंड्स, तो डिस्टेंस इज vm, डिस्टेंस कितना दिया? 50 मीटर्स। यहाँ लिखे डिस्टेंस इज 50 मीटर्स। तो इससे पता ये चला कि d इज इक्वल टू, और vm प्लस ve इंटू 10 इज इक्वल टू 50, और vm प्लस ve इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। यस सर। हो गया? यस सर। चलिए ये समझ में आ गया। While coming down, while coming down, speed of man, मुझे कॉपी करने में अच्छा लगता है। ये कॉटन पेस्ट हो रहा था, मुझे कॉपी एंड पेस्ट चाहिए। अरे ये क्या कुछ गड़बड़ हो रही है? मुझे कॉपी एंड पेस्ट चाहिए, कॉटन पेस्ट। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ है। अब स्पीड ऑफ मैन इज दिस। हाँ, स्पीड ऑफ मैन क्या हो गया? जब वो नीचे आ रहा है v माइनस b, टाइम लगा 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स लगा। डिस्टेंस नीचे आते वक्त भी 50 होगा। चिन्ह में सोच के बता। ऊपर जाते वक्त लेंथ था 50 मीटर, नीचे आते वक्त लेंथ कितना होगा? हाँ 50। चलो ठीक है, तो 50 ही होगा। तो पता चल गया कि ये दिस इंटू क्या है, ये 5, 20 इज इक्वल टू 50, और दिस माइनस दिस इज इक्वल टू कितना हो गया? 2.5। ये क्वालिटी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ठीक है। सॉल्व करना है, सॉल्व यहाँ करते हैं। Vm प्लस Ve इज इक्वल टू 5, Vm माइनस Ve इज इक्वल टू 2.5, और सॉल्व करो, दोनों को ऐड करो तो 2Vm इज इक्वल टू कितना हो गया? 7.5 बाई 2 इज, हाँ अब 2Vm इज दिस, तो Vm कितना हो गया? देखा सही तो आ रहा। 75/20।
75/20, so it is coming out to be 3.75 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर भी निकाल सकते हैं, कितना 1.25 ये सब फ्रैक्शन में हुआ था। हाँ फ्रैक्शन में चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, दौड़े। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. कितने लोगों का सारा क्वेश्चन सही है? 5.5 चेष्टा कितना सही हुआ? सर स्मोक ट्रेल वाला नहीं हुआ। बाकी सब हुआ था। ये वाला बोल था, ये वाला था। बोलो सर कितना हुआ? 5.5 सर 5.5 सर ये वाला हाफ करेक्ट था, एस्केलेटर वाला बोलते तेरा 5 5 ही हुआ। सीडी 3 सही है। तेरा 5.5। तेरा की 5 हुआ था। पूरा 5 हुआ था। तेरा 4। कौन सा गलत हुआ? सर कुत्ता वाला और ये लास्ट हर चीज के पहले सर मत जोड़ो यार। हाँ चलो ठीक है। अब ये हो गया मुश्किल सवाल। ठीक है, क्या मुश्किल सवाल? ये एक मुश्किल सवाल दे रहे हैं, थोड़ा आप लोग ट्राई करना। ए मैन स्विमिंग, अब थोड़ा इजी वाला देते हैं फिर मुश्किल वाला देते हैं। ए ट्रेन of length 100 meter was moving with constant speed 4 meter per second. A man jumps out from rear end, पीछे से, and runs towards engine। वो ड्राइवर है, पीछे बैठ गया था। towards engine क्या हुआ? 4 मीटर पर सेकंड में जा रहा था। तो तुमको पसंद नहीं आता सुपरमैन बनाओ। runs towards engine with 6 meter per second. Find how much distance he has to run to reach the engine। कितना दूर दौड़ना पड़ेगा? मैं पहले क्वेश्चन को समझाऊं आपको। कोई ट्रेन जा रहा था, कुछ स्पीड में जा रहा था, और ये आदमी कूदा इधर और भागने लगा। तो जब ये भाग के इंजन के पास पहुंचेगा, he has to run to reach the engine, he has to run 100 meter or more than 100 or less than 100। अरे आदमी यहाँ से कूदा, इंजन की तरफ भागा, इंजन के पास पहुंचने के लिए उसको कितना दूर जाना पड़ेगा? 100 मीटर या उससे ज्यादा या उससे कम? दादा ये ट्रेन तो चल रहा था यार, क्यों? ये धरती तू फट जा। यहाँ से फटेगा तो मैं अपना बेडरूम में गया। अच्छा ठीक है, तो ये पहुंचेगा ना, कितना दौड़ना पड़ेगा? 100 मीटर या उससे ज्यादा या उससे कम? क्योंकि जब वो भागते जाएगा ट्रेन भी तो आगे निकल गया होगा। He has to run a distance more than 100 meters। कितना? How much distance he has to run to reach the engine? समझ में आया? Yes, sir. हाँ। क्वेश्चन नंबर 8। A man swimming downstream finds a packet floating at a he crosses the packet
swims for 20 seconds. ठीक है? Yes. Then he returns back. For some time and meets the packet at B. पैकेट अपनी जगह रहेगा क्या? ये भी तो चल रहा होगा. Yes, sir. ए में छोड़ के पार हो गया, फिर वापस आया, देखा पैकेट बी तक पहुंचा. Given AB is equal to 40 meter. Bit number 1. For what is time for return journey? Time for return journey bit number 2. Find speed of man in still water. और स्पीड ऑफ फ्लो करो, ये कुछ छोड़ो, इतना कैलकुलेट करने की क्या जरूरत. स्पीड ऑफ फ्लो. क्या बात समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो हुआ यूं कि कोई एक आदमी था, वो नदी में जा रहा था, ये रिवर है, ठीक है, और जो वो आदमी तैरते हुए जा रहा था, वो पैकेट को ए पे मिला. He missed the packet here. सोचा कौन क्या मालूम फेंका होगा, क्या करे, तो फिर वो चलने लगा. कैसे? He goes forward further. कितना सेकंड के लिए? अरे 20 सेकंड के लिए. ये 20 सेकंड के लिए गया आगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको लगा है 20 सेकंड. फिर क्या हुआ, ये आदमी सोचा कि अरे कुछ हो सकता है, पैकेट में किसका गिर गया हुआ, तो चलो देखते हैं, थोड़ा लौट के जाते हैं. तो क्या किया वो आदमी? लौट के आया. ऐसे फिर जब लौट के आया वो आदमी, यहाँ पर आया तो देखा कि वो आदमी को पैकेट जो है आ चुका है थोड़ी दूर और आगे. वो पैकेट को आके कहाँ पे मिला? बी पे मिला. पैकेट यहाँ तक आया था. क्या मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया कि खजी मजा ले ली? Could you follow the question? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. बोला ए बी के बीच में जो डिस्टेंस है, ये गया था कितने टाइम के लिए? 20 सेकेंड्स. ये कितने समय के लिए? t सेकेंड्स. रिटर्न जर्नी, ये इधर जा रहा था. पूछा t सेकेंड कितना है, कितना समय लगा उसको वापस आने में पैकेट तक. क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. और पूछा है ए बी के बीच में डिस्टेंस है 40 मीटर. 40 मीटर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. 40 मीटर. पूछा है बताओ वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना है. क्या क्वेश्चन समझा पाया मैं पहले? Yes, sir. Yes, sir. ट्राई करोगे? Yes. इस क्वेश्चन को करने वाले को सवासिया मिलने वाला है. और अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या बताओ? सी अबाउट वेलोसिटी टाइम डायग्राम एंड एक्सीलरेशन. कभी सुने हो नाम क्या है एक्सीलरेशन का? Yes, sir. तो एक्सीलरेशन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, मोशन इक्वेशंस v = u + 8es = ut + r² ने. फिर उससे भी ऊपर और भी कुछ चीज़ें, क्योंकि वहाँ तक तो क्लास 9 का है, उसको पार करके उससे ऊपर भी आगे जाना है. तो उन लोगों का खाली स्पीड एंड डिस्टेंस है, ठीक है. और उन लोगों का क्या है कि उसमें ये सब एक्सीलरेशन वाला है. उससे ऊपर भी थोड़ा पढ़ाएंगे तभी ना एडवांस क्लास, नहीं? ठीक है. तो फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग फोर्सेस, मैकेनिक्स जिसको कहते हैं. वो लोग लॉज वगैरह को पढ़ेंगे खाली ऊपर ऊपर से. न्यूटन लॉ ऐसा बोले थे, न्यूटन ये बोले थे, वो बोले थे, ऐसे. हम लोग सारा न्यूमेरिकल के साथ करना शुरू करेंगे, ठीक है. Yes, sir. फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद. जय हिंद.